देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चा शुरू ही हुई थी और जोर पकड़ ही रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा से आज इसी पर बात होगी। मेरे साथ जनता जनार्दन होंगे, अलग अलग पार्टी के लोग होंगे, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र की चर्चा के बीच देश में यूसीसी की मांग जोर पकड़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इससे मिलते जुलते मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन तारीख 4 हफ्ते चली गई है। तो क्या मुद्दा यही रहने वाला है 2024 चुनाव का, और इस चक्रव्यूह से किसको नफा और किसको नुकसान होगा, आज इसी पर करेंगे जनता जिंदाबाद। मेरे साथ पॉलिटिकल नुमाइंदे और अलग अलग धर्म के लोग भी होंगे। इसी को खत्म करना है। बीजेपी इस पर बढ़ चढ़कर बोल रही है तो ओवैसी परंपरागत तरीके से विरोध करने आ जा रहे हैं। लेकिन पहले समझिए कि आज चर्चा किस मुद्दे पर है। एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद जब लौटेंगे तो यहां खड़े हुए मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगा और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से एक बार फिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस शुरू हो गई है। सरकार को जनसंख्या नीति जल्दी लाना चाहिए। सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जल्दी लाना चाहिए। मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, इसको उनका धार्मिक कर्तव्य बताते हैं। ये धारणाएं बदलनी चाहिए। वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है, लेकिन ये बहस ऐसे वक्त में तेज हो रही है जब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आवाज बागेश्वर धाम से बुलंद की जा रही है। मेरे पागलों, तुम भाग्यशाली हो। अपनी आंखों से तुम उस युग में जी रहे हो जब पूरा भारत हिंदू राष्ट्र राम राज्य की कल्पना को लेकर के उसको चरितार्थ करने पर एकजुट हो गया है। जहां तक मुस्लिम समुदाय का सवाल है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। कॉमन सिविल कोड अगर आप लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में पहले उसका ड्राफ्ट तो लेकर आइए। पार्लियामेंट में पहले ड्राफ्ट आएगा, उस पर बाकायदा पार्लियामेंट में बहस होगी, उसके बाद में कभी कानून बनेगा। तीसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमान डर थोड़ी रहा है कि मुसलमान डर रहा है उससे। जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, जब आप ड्राफ्ट लेकर आओगे तब आपको पता चलेगा कितने लोग आपको इसके अगेंस्ट में खड़े हुए मिलेंगे। इस चर्चा के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इससे मिले जुले मामलों की सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टल गई है। कोर्ट में सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग पर सुनवाई होनी थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि मामला नीतिगत है, लिहाजा कोर्ट इस पर विचार न करे। दर्शकों को हम बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो फिर देश में शादी से लेकर तलाक तक के लिए एक ही कायदा कानून होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।